क्या लपेटता है? पट्टी। पट्टी घाव को ठीक करने का काम करती है क्या? नहीं। पट्टी घाव पर मक्खी ना बैठे, मक्खी ना भिन भिनाए, इसलिए बांधी जाती है। घाव पर पट्टी ना बांधे तो मक्खी भिनकती है, उसी तरह तन पर कपड़ा ना रहे तो ये दूसरी मक्खियां बहुत भिनकती है। फिर प्रशासन को दोष मत देना और पुलिस को दोष मत देना। बचपन से सिखाया जा रहा है, स्कूल में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, मेडिकल बॉक्स रखकर सिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि लग जाए घाव तो पट्टी बांधना, पट्टी से शरीर अच्छा नहीं होगा पर मक्खी भिन भिनाना बंद कर देगी। उसी तरह तन अगर ढककर रखोगे तो ये बाकी की मक्खियां भिन भिनाना बंद कर देगी, ये निश्चित है, इसकी निश्चितता है। धन बढ़ा है पर तन पे से कुछ घटा भी है। कुछ लोग कहते हैं प्रशासन ध्यान नहीं देता, पुलिस ध्यान नहीं देती। गलती किसकी है? बोलो तो। ये मक्खियां झूम क्यों रही हैं? घाव खुला है। घाव खुला है इसलिए मक्खियां झूम रही हैं। एक बात पहले कही थी, आपको ध्यान में होगी। शिव महापुराण की कथा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम से जड़ वृक्ष शिव महापुराण की कथा कही थी। अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो स्मरण में होगा। तुलसी का पौधा लाओ और पौधे को ऐसे ही खुला छोड़ दो, उसमें मिट्टी मत डालो, तुलसी का पौधा पनपेगा? जम के तो बोलो। नहीं। बेलपत्री के पौधे को लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, बेलपत्री का पौधा पनपेगा? बोलते जाओ जरा जल्दी। नहीं। पीपल का पौधा लाओ, उसकी जड़ पर मिट्टी मत डालो, क्या पीपल का पौधा पनपेगा? नहीं। गुलाब के पौधे को भी लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। पीपल का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। बेलपत्री का पौधा लाओगे तो उसकी जड़ को मिट्टी से दबाना पड़ेगा। जब जड़ मिट्टी से ढकी हुई रहती है तो वो वृक्ष पनपता रहता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है नाभि, जब तक ये कपड़े से ढकी रहती है तो मनुष्य भी बढ़ता रहता है। पर आजकल फैशन है साहब, कपड़े ऐसे होना चाहिए कि जड़ भी दिखना चाहिए, नाभि नजर आना चाहिए। पर सनातन धर्म कहता है, मेरा सनातन धर्म वर्णन करता है कि पौधे की जड़ ढकी होती है तो पौधा तरक्की करता है, और जिस नहीं बोलूं जिस मनुष्य की नारी की जड़ ढकी होती है वो नारी भी कुल की मर्यादा को आगे बढ़ा देती है। अब कितना कहें, समझने वाला व्यक्ति उतने में समझ सकता है, इससे ज्यादा क्या कहोगे।
हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? चलो बोलो, जल्दी उत्तर दो। बहुत विद्वान विद्वान लोग बैठे हैं हैदराबाद की कथा में, जरा बोल लो जल्दी से। दो जो भैया माइक दो जरा, जी बोलने वाली है उनको दो जरा माइक पहुंचो। हाँ खड़ी हो जाओ। मेरे हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? नारी की पहचान पूरी साड़ी से पहचान हो सकती है। ठीक है बैठिए। इधर दो माइक को, जी बोलने वाली। हाँ खड़े हो जाओ, हो जाओ खड़े, जल्दी देव देव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हिंदुस्तान की पहचान सभ्यता और संस्कृति से है। बहुत बढ़िया, बैठिए। हिंदुस्तान की पहचान किन दो चीजों से करी जाती है? जिह्वा पर हिंदी और माथे पर बिंदी से करी जाती है। मेरे हिंदुस्तान की पहचान है तुम्हारी जीवान पर हिंदी हो और मेरी बेटियों के माथे पर बिंदी हो। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाता है, मेरा भारत पहचाना जाता है। उसकी पहचान का सबसे बड़ा तत्व है और आज दोनों चीजों को मिटाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग हिंदी को मिटाने के लिए लगे हुए हैं और मेरे हिंदुस्तान की बेटियां माथे पर बिंदी मिटाने को लगी हुई हैं। मेरा निवेदन है, अगर बन सके तो दोनों को बरकरार रखना, जीवान पर हिंदी रखना और सिर पर बिंदी रखना। मेरा हिंदुस्तान पहचाना जाएगा। शर्म नहीं आना चाहिए। वो विदेश से आई हुई इस्कॉन मंदिर की बेटियां लंबा तिलक लगाती हैं, तन पर साड़ी पहनकर हरे राम 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 हरे हरे गाती हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाती हैं। और ब्रज की गलियों में हो, चाहे बेंगलोर की गलियां हो, चाहे हैदराबाद की गलियां हो, उनको कोई शर्म नहीं आती और साड़ी पहनकर माला लेकर घूमकर तिलक लगाकर निकलती हैं। और मेरे यहाँ कहा जाता है, हिंदुस्तान की पहचान जीवान पर हिंदी हो और माथे पर बिंदी हो। जब मस्तक पर बिंदी आप भी लगाओगे तो मुझे गर्व होगा कि मेरे हिंदुस्तान की यह पहचान है। पर बेटियां भूल गई, बेटी भूल गई। धन बढ़े तुम्हारे यहाँ, हम मना नहीं। हम तो इस व्यासपीठ से भगवान से कहना चाहेंगे कि आपको भगवान इतना धन दे, इतना धन दे, इतना धन दे कि तुम दोनों हाथों से, जैसे आज बाहेती परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, बाबा से विनती करें हम तो कि आपको इतना दे कि आने वाले समय में आप भी हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा। भगवान इतना दे। पर निवेदन है, धन तो बढ़ रहा है पर तन पे से वस्त्र घट रहा है। ऐसा धन फिर किसी काम का नहीं जो तन के वस्त्र को कम कर दे। महाराज प्रथम नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। और अगर आपको जिंदगी में अच्छा लगे तो इस हिंदुस्तान की दो पहचान को अगर अच्छा लगे तो टीवी के माध्यम से काट कर व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर जरूर सबको भेज देना कि मेरे हिंदुस्तान की दो पहचान है। एक जीवान पर हिंदी और जम के बोलो माथे पर बिंदी। ये मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। जनमानस तक जाए। शिव महापुराण केवल यहीं तक नहीं, जो नहीं सुनते उन तक आप भेज सकते हो। सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हो। घाव पर पट्टी बंधना जरूरी है,
मक्खी भिनकेगी, तन पर वस्त्र सही होना जरूरी है, नहीं तो ये बहुत मक्खियां है रे संसार में, ये भी बहुत भिनकेगी। फिर प्रशासन को या पुलिस को दोष मत देना कि ये कुछ नहीं करते, वो तो कहते हैं कि पट्टी बांध के रखो ना घाव पर, तन पर अच्छे कपड़े पहन कर रखो, किसी की सामर्थ्यता है कि भिनक जाए। झांसी की रानी भी तो थी, मां अहिल्याबाई भी तो थी, मां मुक्ताबाई भी तो थी, कर्माबाई भी तो थी, मीराबाई भी तो थी। खूब जियो, खूब अलमस्त आनंद में आप, हम ये नहीं कहते कि आप आज के युग में मत जियो, बहुत बहुत जियो आज के युग में, पर अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता से पीछे मत हटो। अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति से हमको पीछे नहीं हटना। भगवान से हम तो ये कहो, रोज प्रतिदिन बाबा मेरे देव अधिदेव महादेव, विनती करती हूं आपसे, आज सोमती अमावस्या का दिन है बाबा, बस इतनी विनती करना कि किसी की गरज ना रहे और किसी का करज ना रहे।